अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से पॉकेट बेस को डिप्लॉय करते हैं। आपके सामने यहाँ पे वीडियो आ रही है। अगर आप nginx यूज कर रहे हैं रिवर्स प्रॉक्सी, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि कैसे अपने डिप्लॉय करना है इसमें। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ कैडी को यूज करने वाला। ज्यादातर लोग जो वो डिजिटल ओशन ही यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए, तो मैं आपको यहीं पे ही दिखा देता हूँ। अगर जब आप यहाँ पे ड्रॉपलेट क्रिएट करने लगेंगे, आपने पॉकेट बेस लिखना है, यहाँ पे मार्केट प्लेस पे के टैब पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इस पे डिटेल पे जाएंगे। डिटेल में ना आपको यहाँ पे सारा बताया हुआ है कि ये किस तरह से कन्फिगर होगा। इसमें कुछ भी आपने नहीं करना, सिंपल जाके अपने डोमेन का नाम चेंज करना होता है फाइल सिस्टम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26.3 है, वैसे अभी 26.6 चल रहा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। यह है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई इंस्टॉलेशन की। पहले आपने करना ये होता है कि अपने डोमेन को अपने अपने आईपी एड्रेस पे जो आपके ड्रॉपलेट है उसके ऊपर पॉइंट करना है। दूसरी वीडियो nginx वाली वीडियो में भी सेम है, तो वहां से अगर आप देखना चाहे देख सकेंगे, लेकिन अगर आपको तरीका आता है तो कोई इशू नहीं है। फिर आपने करना ये होता है कि इस फाइल को आपने एडिट करना है। इसके अंदर आपके ना आईपी एड्रेस दिया हुआ होगा और आपके साथ पोर्ट दी होगी। आपने सिंपल उसको चेंज कर देना है HTTPS के ऊपर। यहाँ पे नीचे बताया हुआ कि आप SSL किस तरीके से एनेबल करेंगे, इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसको देख सकते हैं। वहां पे आपको बताया होगा सिंपल आपने एक लाइन के अंदर HTTPS पास करना और आगे डोमेन का नाम दे देना है। उसके बाद आपका SSL भी इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी डोमेन के ऊपर आपको पॉकेट बेस भी एनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके था। रिपीटेटिव बार बार अपलोड करने के बजाय मैंने आपको दूसरी वीडियो भी दिखा दी nginx की, और आपको ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से कैडी फाइल को यूज करते हैं। बहरहाल ये कि अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसकी इसके ऊपर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कैडी फाइल के ऊपर, लेकिन ये कि ये सीरीज की जो वो सेकंड लास्ट वीडियो थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो इसकी लास्ट होगी जो रह गया वो मैं उसमें आपको बताऊंगा।